नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी क्लास नंबर 3 है जो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आज स्टार्ट करते हैं आज के विचार से। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें समझना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल थॉट है, बिल्कुल हमारे जीवन से रिलेटेड। तो दोस्तों, अच्छे लोगों को टाइम दो और अच्छी किताबों को भी समय ज़रूर दो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है और इसके अंदर क्या क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हम इस पार्ट को ले लेते हैं। और यहाँ से एग्ज़ाम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको भूपर्पटी बोलते हैं। भूपर्पटी इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। और इसकी जो आप कह लो मोटाई या गहराई वो लगभग 35 किलोमीटर तक होती है, 35 किलोमीटर। उसके बाद का जो एरिया आता है मेंटल, और इसको बोलते हैं मेंटल। और ये इसकी जो मोटाई होती है वो होती है लगभग 2900 किलोमीटर। और इसके बाद जो आता है हमारा क्रोड, इसको बोलते हैं क्रोड। इसके दो हिस्से होते हैं, ये बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड, इंटरनल कोर इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ से सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह या परत को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं परपटी। इसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग 35 किलोमीटर। और ये जो मेंटल है, मेंटल की जो मोटाई होती है वो होती है 2900 किलोमीटर। और जो हमारी पृथ्वी की पूरी त्रिज्या है लगभग 6370 किलोमीटर। 2900 से आगे फिर यहाँ तक ये कोर का एरिया आ जाता है, जो बिल्कुल आंतरिक भाग है हमारी पृथ्वी का। तो दोस्तों, कई बार क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि सियाल जो बोलते हैं हम लोग, कि सियाल किसको कहते हैं? भूपर्पटी को ही हम लोग सियाल भी कहते हैं, सियाल। और इंग्लिश में बोलेंगे तो SIA और AL। इसका मतलब होता है सिलिकन और एल्यूमिना। एल्यूमिना ये हमारी जो भूपर्पटी है उसमें मुख्यतः पाया जाता है, सिलिकन और एल्यूमिना। इसके बाद हम लोग बात करें अगर मेंटल की, तो मेंटल को बोला जाता है सीमें। सीमें कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा सीमा भी मिलेगा, वही है। इसको क्यों बोलते हैं? इसके अंदर पाया जाता है सिलिकन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो दोस्तों, अगर हम अब बात करें क्रोड की, तो क्रोड के अंदर हमारी कौन सी धातु पाई जाती है, फिर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो इसको बोला जाता है नीफे। नीफे, नीफे या नीफे। इसमें से जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं निकल और फेरस यानी लोहा। कई बार ये क्वेश्चन आया कि लोहा पृथ्वी के कौन से आंतरिक भाग में पाया जाता है, उसमें ऑप्शन आएगा भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? क्रोड। तो दोस्तों, ये सब क्या है? ये जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग, भूपर्पटी, देन मेंटल, देन क्रोड। अब ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं जो इनको अलग कर रही है भूपर्पटी को मेंटल से, मेंटल को बाह्य क्रोड से, और बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से, इनके भी कुछ नाम हैं। इन जैसे इसका क्या नाम है जो भूपर्पटी और मेंटल को अलग करता है? इसको बोलते हैं मोहो। मोहो डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी, ये हमारी भूपर्पटी और मेंटल को अलग करती है, मोह डिसकंटिन्यूटी। बात करें मेंटल और बाह्य क्रोड को, कौन सी चीज अलग करती है? इसको करती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और बात करें हम लोग, ये जो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को अलग करती है उसको बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेंटल और बाह्य क्रोड को कौन अलग करता है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को कौन अलग करता है? लेहमन डिसकंटिन्यूटी। इनको आसान सा तरीका है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, देन गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, देन लेहमन डिसकंटिन्यूटी। अब हम बात करें तापमान की। जो हमारी पृथ्वी का तापमान है वो अगर हम नीचे जाते हैं गहराई में, लगभग अगर हम 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हम नॉर्मली बात करें 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर अगर हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं तो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा घनत्व से भी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसका घनत्व कितना है और क्रोड का कितना है। इसका घनत्व होता है लगभग 2.5 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बात करें अगर हम क्रोड की, तो क्रोड का होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है? पृथ्वी का, यानी कि पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी का औसत घनत्व कितना आता है? पृथ्वी का औसत घनत्व आता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग था, हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है 3 भागों में बटा हुआ है। भूपर्पटी, देन उसके नीचे की जो सतह है उसको मेंटल बोलते हैं, उसके नीचे की जो सतह है उसको क्रोड बोलते हैं। क्रोड 2 भाग्य में विभाजित है, बाह्य क्रोड देन आंतरिक क्रोड। और इनकी जो गहराई है, मोटाई है 35 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, और जो क्रोड है हमारा 6370 किलोमीटर तक। जो पृथ्वी की त्रिज्या है, जो आर है पृथ्वी की त्रिज्या, वो कितनी है? 6370 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। और सियाल किसको कहा जाता है? भूपर्पटी को या मेंटल को? तो सियाल बोला जाता है भूपर्पटी को। इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिना की अधिकता होती है। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, क्रोड में निकल और फेरस यानी लोहे की अधिकता होती है। कई बार क्वेश्चन आया है कि हमारी पृथ्वी में जो पृथ्वी की भूपर्पटी है इसमें सबसे अधिकतम कौन सा तत्व पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कई बार स्टूडेंट्स इसकी गलती करते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं भूपर्पटी में और बच्चे आंसर देते हैं वायुमंडल में। तो हमारे यहाँ जो भूपर्पटी में तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, ये 46.8% के आसपास पाया जाता है। तो इसमें बच्चे भूल करते हैं नाइट्रोजन को लिखने की। ऑप्शन में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, देन सिलिकॉन, एल्यूमिना, जो भी वो ऑप्शन दे। लेकिन भूपर्पटी की अगर बात करते हैं उसमें कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑक्सीजन, जिसकी परसेंटेज 46.8% होती है। इसके बाद अगर हम धातु की बात करते हैं, इसमें पाई जाती है धातु सिलिकॉन, और ये पाया जाता है लगभग 27.3% के आसपास। बात करें देन एल्यूमिना या एल्यूमिनियम, ये पाया जाता है 8.13% के आसपास। तो दोस्तों जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इसी चीज़ में से आते हैं, जो मैंने आपको समझाया है, जो बताया है। किसी चीज़ को रटने से बेहतर है उसको समझा जाए। तो जो आज हम लोगों ने देखा है यही पृथ्वी का आंतरिक भाग है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर 100% क्वेश्चन आ रहे हैं तो 95% क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। और अगर आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। थैंक यू।